अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर जो वेब टेक्नोलॉजी का, इसमें हमने ये देखना है कि एक फोल्डर्स में हमारे पास अगर 7 8 या जितनी भी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स को हमने डिस्प्ले करना है। उसके लिए हमने नोटपैड खोलना है, उसमें सिंपल सा एक पीएचपी का कोड लिखेंगे। हमने सिंपल सा मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स का पीएचपी का कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया है, डॉलर फाइल्स यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन DIR इमेजेस। जो इमेजेस है यहाँ पे, कि हमारे फोल्डर का नेम है। ये इमेजेस का फोल्डर हमने अपने जैम के अंदर टेस्ट का एक अलग से फोल्डर बनाया था। उस फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है। इन फोल्डर के अंदर हमने पिक्चर्स रखी हुई हैं। इस फोल्डर को हम वहाँ पे लिख देंगे। जो हमारे पास स्कैन डी आई आ रहा है वो हमारे पास एक पीएचपी फंक्शन है जो कि सारी फाइल को रीड करेगा, और जो इमेजेस है वो उस फोल्डर का नाम है। तो अब जो रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल के लिहाज से हमें शो हो जाएगा, जो भी हमने उसके अंदर सेव करके रखा हुआ है। अब हमारे पास फॉर ईच का वर्ड यूज हुआ है। फॉर ईच हमारे पास क्या है, ये लूप है। ये हर एक आइटम को चेक करेगा जो भी हमारे पास अंदर प्रेजेंट है, किसके इमेजेस के फोल्डर के अंदर, फाइल्स को जो हम डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद जो पे डॉलर फाइल्स एज डॉलर फाइल, इसका मतलब ये है कि जो डॉलर फाइल्स वाला है ना वेरिएबल, वो हमारे पास डॉलर फाइल की तरह शो होगा। कि एक लूप हमारे पास जो डॉलर फाइल है ना, वो हमें उस करंट फाइल का नाम बताएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल, अगर हमने डॉट से स्टार्ट किया तो डॉट, डबल डॉट, और इस तरह आगे नाम चलते जाएंगे। और इसके बाद हमने सिंपल लिख देना है कि इफ़ डॉलर वेरिएबल फाइल, यानी कि जो ये वेरिएबल है वो नॉट इक्वल है किसके, डॉट के, या और डॉलर फाइल डॉट डॉट के नॉट इक्वल है, तो हमारे पास इको का करवा दो इमेज स्क्रीन इमेजेस। कौन सा हमारे पास वेरिएबल था, फाइल का। यानी कि इमेजेस किस में से 1 by 1 हमारे पास फाइल अपने आप आती जाए। उसकी हमने 200 यहाँ पे उसकी मेगा पिक्स उसके हमने पिक्सल्स में रख दी है। और ये हमारे पास लोड कर देगा इमेज को, कहाँ से, इमेज वाले फोल्डर में से। अब इसको हम सेव करते हैं, जिसको हमने डॉट पीएचपी से सेव किया हुआ है। अब हम अपना क्रोम खोलेंगे। यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे, ये हमने अपने फोल्डर का नाम लिख दिया। अब हमने इसको रन करना है। ये हमारे पास वो सारी पिक्चर्स थी जो हमने इस फोल्डर के अंदर सेव की हुई थी, और ये सारी पिक्चर्स 1 by 1 इन एन एरे फॉर्म हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं। थैंक यू।